जनरल सेक्रेटरी अब्दुल करीम रमजानी, मराठवाड़े में जो हमने उम्मीदवारों को तायद दिए थे ग्राम पंचायत इलेक्शन के लिए, जो मेंबर्स चुनकर आए हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं। हमने कुल मराठवाड़े में 69 सीट पर तायद दी, जिसमें से 29 सीट पर जीत हासिल की। मैं सभी जीत कर आने वाले मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं और सभी जो हमारे जिम्मेदारान मजलिस के जो काम किए उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं सभी को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर व मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद आली जनाब नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर ग्राम पंचायत इलेक्शन 2021 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नांदेड़ में हिस्सा ली। इस इलेक्शन में हमने नांदेड़ ज़िले से 47 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, तायदी उम्मीदवार, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ने के बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 18 नशिस्तों पे कामयाबी हासिल। मैं तमाम उम्मीदवार जो इस इलेक्शन में जीते हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और तमाम वोटर्स जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगराज व मकासद को देखते हुए, मजलिस की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए मजलिस के कैंडिडेट्स को कामयाब किया, मैं तमाम वोटर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर जब हमने पहली मर्तबा इलेक्शन को यहाँ पर लड़ाया, कई सारे तजुर्बात हमको हुए। वाजेगांव में हमने 15 नशिस्तों पे हमारे उम्मीदवार खड़े किए, वहां से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमारा खाता खोलने में कामयाब हुए। बाकी की कई सीट्स ऐसे हैं जो 11 वोट से, 20 वोट से, 40 वोट से हम लोग पीछे रह गए। यकीनन वाजेगांव की अवाम का जो फैसला था उसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सर आंखों पर रखती है। वाजेगांव के लोगों ने और तमाम नांदेड़ के जो देहात है, ताल्लुकात है, वहाँ के लोगों ने हम पर एतमाद जाहिर किया, हम उनके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब जहाँ जहाँ हमारी सीटें जीत कर आई हैं, वहाँ पर हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कोशिश होगी कि वो तमाम उम्मीदवार लोगों के दरमियान में रहें, अपने गाँव के विकास में पूरे योगदान दें, पूरी मेहनतें करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत वहाँ पर और मज़ीद मजबूत और यहाँ पर किसी भी पार्टी का बी फॉर्म नहीं लगता, यहाँ पर तायद होती है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने न सिर्फ नायगांव के गढ़गा बल्कि तमाम सूगांव, कामठा, तरनी, धनेगांव, यहाँ पर अपने कैंडिडेट्स को, वाजेगांव वगैरह में अपने उम्मीदवारों को तायद की। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर कुछ लोगों के पैरों के तले जमीन खिसकती जा रही है, उनका मुस्तकबिल तारीखियों में नजर आ रहा है। इसीलिए मीडिया का मिसयूज करके मजलिस को बदनाम करने की एक साजिश की जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कद इतना ऊंचा कर दिया है कि अगर कोई उसकी तरफ थूकेगा या धूल उड़ाएगा, मट्टी उछालेगा, तो यकीनन वो थूक और धूल उसी के चेहरे पे गिरेगी। उसके लिए आपके सामने इस वीडियो को रखना जरूरी समझता हूं कि जब वहां पर इंटरव्यू लिया जा रहा था तो मजलिस के किसी मुहिबान ने वहां पर इस वीडियो को वहां पर बनाया, जिसमें वहां के कैंडिडेट ने साफ साफ कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां पर हमको भरपूर तायद की। क्या ये बात इस बात को जाहिर नहीं करती कि हमारी तायद उन लोगों के साथ शामिल थी? और क्योंकि ये ग्राम पंचायत इलेक्शन है, हम लोग बी फॉर्म तो नहीं लगा सकते, तायद कर सकते, तो वो हमने किया। और जब हमने किया, वहां से कैंडिडेट जीत के आए, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे कैंडिडेट्स। दूसरी बात यह है कि मराठवाड़े के सदर, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अली जनाब फिरोज खान लाला साहब खुद वहां पर पहुंचे थे गढ़गा, और वहां पर उन्होंने 2 से 3 जलसों को भी मुखातिब किया, वहां पर रैलियां भी की, उसके भी एविडेंस हमारे पास है। जब ये सारी चीजें होने के बाद अगर मीडिया का मिसयूज कर अगर कोई ये कहता है या ये कहने की कोशिश करता है कि हम लोगों के वो कैंडिडेट्स नहीं है, तो ये कंडेम करने वाली बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, मजलिस को बदनाम करने वाली। ऐसे कौन लोग हैं जो मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं और आपको
उनसे क्यों इतना खतरा लाक है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? जी देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आज जितनी मकबूलियत है, तमाम तर सियासी जमातें आज ये चाह रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस तेज रफ्तारी से ना बढ़े, इसलिए ये रोडे डालने की कोशिश की जा रही है। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना कभी किसी से डरने और घबराने वाली जमात है, ना अपनी स्पीड को, अपनी तेजी को रोकने वाली जमात। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिरोज खान लाला साहब की क़यादत में, हमारे रियासती सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में, जनाब डॉक्टर गफार साहब की क़यादत में हम लोग इस कारवां को इसी तेजी के साथ आगे लेके जाएंगे। और क्योंकि ये सिर्फ झांकी थी, ग्राम पंचायत के इलेक्शन एक झांकी थी, इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात 2022 नगर पालिका, इसमें भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इससे ज्यादा सीट वहां से जीत कर लाएगी और इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे ऐवान बल्दिया में जाएंगे, ऐवान असेंबली में जाएंगे, ऐवान पार्लियामेंट। आपकी काफी लोगों के ऐसी बोलना है कि गड़बड़ी चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई उन्हें खान साहब के फिरोज लाला खान साहब के हर कोई कांटेक्ट में है, बात करते, अब लोगों की कुछ कांग्रेसियों की भी ऐसी सोच रही थी कि भाई इनको दो तरफ करो, पार्टी को तोड़ो करो, मगर वैसा नहीं है। अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन आप ग्राम पंचायत का रिजल्ट देख के समझ जाना चाहिए कि पार्टी दो तरफ बढ़ रही है कि एक तरफ है। जो हमारे पदाधिकारियां है आज वो काम कर रहे हैं, तो आप ये हमको बताइए कि तुम्हारे फलाना पदाधिकारी फलानी जगह पर है, आपके साथ नहीं है। जो पार्टी के अंदर पोस्टे पे है वही पार्टी चलाने वाले हैं। अदरवाइज अगर कोई खाली है और खाली नाम लेके अगर चल रहे होंगे तो वो उनकी खुद की मर्जी है। नहीं, जैसा कि लोग बोल रहे हैं नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, लेकिन नांदेड़ के अंदर इत्तेहाद नहीं है, जैसा इत्तेहाद के नाम है उसको लेकर बहुत चर्चा चल रही है, ऐसा क्यों? इत्तेहाद का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, किस चीज को इत्तेहाद बोला जाता है, आप मुझे ये समझेंगे? नहीं, जमात के अंदर दो ग्रुप हो गए, वो तो पब्लिक को दिख क्या रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके पास पहले काम करते थे, अभी आपसे नाराज होकर चले गए, उनको वापस लाने के वास्ते कुछ पार्टी कर रही है क्या? नहीं, इंशाल्लाह मेरे को पहले तो ये बताओ कि गए कहाँ पर? सब एक जगह ही पर काम कर रहे हैं ना, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरे को जरा डिटेल्स में बोले तो उसका बेहतरीन जवाब दूंगा। मजलिस के दो ग्रुप बाजी उस पे नहीं, जो पदाधिकारी रहते मजलिस के, जैसा कि शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, यूथ मराठवाड़ा अध्यक्ष, इन्हों अगर कहीं गए तो ये बोला जाएगा कि ये पार्टी के मेंबर से इधर उधर गए वाले हैं या इन्हों भटक गए वाले। जिसको कोई पोस्ट ही नहीं है, जो खाली घूम रहे हैं, वो किधर भी जाएंगे तो उसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते ना सर। कुछ हद तक नजरअंदाज भी नहीं किया जा रहा है क्या उन लोगों को? नजरअंदाज की बात है। देखो, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मजलिस का काम करना है तो उसके लिए पार्टी के जो व्यूज है, जैसा कि अगर मेरे को काम करना है तो मैं मेरे सदर जनाब वाजिद साहब को ये पूछूंगा, क्योंकि वो मराठवाड़ा अध्यक्ष है यूथ के, तो मैं उनको पूछूंगा साहब मेरे को ये करना है। और अगर मेरे को कुछ जिले में करना है तो मैं मेरे सदर अमजद बेग को पूछूंगा। सिटी में अगर करना है तो मेरे सदर है साबिर चौश, मैं उनको पूछूंगा। मराठवाड़ा में कुछ करना है तो कलीम साहब को पूछूंगा कि कलीम साहब मुझे ये करना है। तो उसी तरह एक प्रोटोकॉल है कि आपको आपके पार्टी में काम करना है तो इन पदाधिकारियों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते साहब। आपको इनको बात करने के लिए अपने उसमें लेना पड़ेगा और आपको जो भी काम करना है इनके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे मराठवाड़ा अध्यक्ष फिरोज लाला साहब के नेतृत्व में हो, युवा अध्यक्ष वाजिद साहब के नेतृत्व में हो, या जनरल सेक्रेटरी कलीम साहब के नेतृत्व में हो, या हमारे जिला अध्यक्ष अमजद बेग के नेतृत्व में है। ये बात अलग है कि आप इनको अगर कम समझते होंगे तो फिर आप अलग ही रहेंगे, मगर आपको अगर पार्टी में रहना है और जिस तरह से आपने पहले कहा था कि मुझे ईमानदारी से काम करना है तो आपको इनके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। आपको इनकी लकीर मिटाने से अच्छा खुद की लकीर बनाना पड़ेगा। इंडिया के हमारे साथियों और जितने लोग हमारी जो तारीफ पे चुन के आए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम जगह पर हमने जितने जगह सपोर्ट दिए थे और वाजे गाँव के अंदर हमने लड़ाए थे, वहाँ के वोटरों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में जो हमारे साथ खड़े हैं और हम वोट दिए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक सीट का शुरुआत हुई वहाँ पर। और राजकारण में जो काम रहता है तो हमको एक्चुअली ग्रामीण से शुरू करना का रहता, तो हमने 2021 के अंदर हमारे कायद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे गांव से लेके गली से लेके संसद तक ये हमारी एक पहचान है, ये हमारा जो संकल्प है हमको लेकर चलना है। तो जनाब हमारे इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र अध्यक्ष, जनाब गफ्फार खादरी साहब, जनाब फिरोज लाला साहब और जनाब हमारे तमाम मजलिस जिम्मेदारों ने मिलकर ये कोशिश की है
तो पहली बार हमने इतनी जगहों पर जो सीट तायद दिए, वो तायद का हमको लोगों ने शुक्रिया अदा करने का एक नज़्म बनाया। और वो शुक्रिया हमारे चंद मुखालिफ जो मीर सादिक मीर जाफ़र की औलादे हैं, जो हमारी जमात को हमारी लकीर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे डरने वालों में से नहीं हैं और उनको वो हमारे काम की स्पीड बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उनको ये देख रहे हैं, तमाम लोगों को ये समझ में आ रहा है, ये मीर सादिक मीर जाफ़र की औलाद जो हमारी मजलिस को जहाँ जहाँ भी कोशिशें करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको हमारी पार्टी के तरफ से हमारे जिम्मेदारों को ये बात बता दी जानी है कि ये वो लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लेकर जो भी इस तरीके का कर रहे हैं और मजलिस को कम करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर वो आपका ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम शहर के अंदर और ज़िले के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर और मराठवाड़े के अंदर मजलिस के जितने भी आज वर्कर्स और कार्यकर्ता जो जुड़े हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी तक ऐसा होता था कि जहाँ भी हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो माजी की बात पूछते थे हमें कि भाई क्या बात है, मजलिस इलेक्शन लड़ा रही है या नहीं लड़ा रही। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क़ायद ने जहाँ जहाँ भी हमको ये किए कि हर जगह लड़ा रहे, तो हम उनके धब्बे साफ करके बैठे आए। तो हम लड़ा रहे हैं, लड़ा के बता रहे हैं और हमारा वोट ग्राफ भी बढ़ा के बता रहे हैं। इससे पहले हमें विधानसभा के अंदर वाजेगों के अंदर हमको 1400 वोट मिले थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी है कि 1800 से 1900 के वोट की कामयाबी हमें मिली है। तो हम संगठन मजबूत करने के लिए हमको तो जहाँ हमारी पार्टी का मैसेज ले जाकर लोगों तक तो बताना चाहिए। ये चीज़ हमारी लोगों में आएंगी नहीं, हमारी जमात की मकबूलियत कैसा बढ़ेगी। तो कुछ लोगों ने आज तक के 2 पोस्ट लेके घर में ही बैठे थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाब फिरोज दाला साहब, हमारे गफ्फार खादरी साहब, इम्तियाज जलील साहब के संगठन है तो पार्टी है तो पार्टी के जिम्मेदार उसके ऊपर काम करने की पूरी जुस्तजू लगाना चाहिए। तो हम लोग उसी लिए हमारे वक्त पूरा निकाल कर और कार्यकर्ता बोलकर हम काम कर रहे हैं, और कुछ लोग कार्यकर्ता बोलकर आकर और पार्टी के अंदर ये इस तरीके की जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का हर जगह जाकर कुछ उसमें पार्टी की बदनामी कर रहे हैं। वो हमारे बड़े कायदों को हमने ये चीज़ बता चुका है। इसके बाद में पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी उनके ऊपर जो रखेंगी, हमको देखना चाहिए कि वो लोग क्या जिम्मेदारी से आज तक के ये करें। हमारा ये जो लोग पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पार्टी के अंदर मौजूद है या फिर बाहर के लोग? ये आम तमाम अवाम को मालूम है, हमें उनका नाम लेकर उनकी वो बढ़ाना नहीं है हमें, क्योंकि उनको सबको मालूम है, आज मीडिया को भी मालूम है कौन क्या कर रहे हैं और कौन से पत्रकार उनके ऑफिस के ऊपर बैठकर और कहां से कहां जाने के लिए बात कर रहे हैं। ये सब लोगों को देख के आ रहा है। और देगलूर नाका का ऐसा एरिया है, अगर से कोई रास्ते से भी आदमी जा रहा तो उसको 100-200 लोग ऐसा देखते हुए खड़े रहते। तो कौन कहां से किधर जाता है और किधर आ रहा है, ये तो छुपने वाली बात नहीं है। सर, ऐसे इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से रिजल्ट का ऐलान हुआ तो फौरी तौर पर इमाम ने सोशल मीडिया के अंदर अपना गिराव बढ़ाने के वास्ते डाली कि गढ़गांव के अंदर 8 सीट आ गई। ऐसा उनका कहना है कि वो इलेक्शन से पहले आपने तारीख का ऐलान क्यों नहीं करा? जो पोस्ट आपने डाले थे वो स्नैपशॉट उनके पास मौजूद है, बाद में फिर आप लोगों ने उसको हटा दी, ऐसा उनका कहना है। इसके बारे में क्या करें? हमने आपको उसका वीडियो बता रहे, आप लोग तमाम हमारे गैर मौजूदगी में गढ़गा माजरम जाओ, सूगांव जाओ, कामठा जाओ, वाजेगांव जाओ, वहाँ जाके आप लोग तस्दीक कर लो। हम थोड़ी ये नहीं बोल रहे, तस्दीक करने के लिए और तस्दीक में भी जो चीज़ लोगों ने बताया वीडियो, तो इससे पहले फिरोज दाला ने वहाँ पर जाके पूरी क्लियर कट बात की है कि भाई कुछ मीर सादिक मीर जाफर आएंगे, आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, आप ऐसा मत करो। आप गाँव का आपका जो जगह है वहाँ पे जो घर बनने वाले हैं, वो घरों के ऊपर जो लोगों ने विरोध करे ग्राम पंचायत के अंदर वो घर निकाल देना, गहरान जमीन है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने वहां पर बोले कि ये लोगों से आप बच के रहो और आप एक नहीं मजलिस जिसको तायद करे आप उनको वोट दो। वो लोग कामयाबी हुए बोल के हमारा शुक्र अदा कर रहे हैं। अभी ये तो शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन ये मीर सादिक मीर जाफर की तो बात बहुत हो गई, लेकिन अब आवाम का विकास किस तरह से करेंगे? तुम जो कैंडिडेट आपकी जीता के लाए, आवाम के मसले को लेकर किस तरह से उठाएंगे, जबकि पार्टी के अंदर ही ये बात चल रही है? ग्राम पंचायत के अंदर जो पार्टी का है कि नहीं एक सपोर्ट रहता है, बस पार्टी का एक बी फॉर्म लगे वाला नहीं रहता।
कि हमको सपोर्ट मांगे, हमारे वोट बैंक को देखते हुए वो सपोर्ट मांगे। मजलिस का जहाँ भी वोट बैंक है बोलकर वो लोग हमको सपोर्ट मांग रहे ना। हमारी खुद की पहचान नहीं है, जमात की पहचान है, मजलिस की पहचान है, असदुद्दीन अवैसी साहब की पहचान है, अकबर साहब की पहचान है। उस वजह से हमको एक ने सपोर्ट मांगे तो हम सपोर्ट देना चाहिए। हमारी तो ये है ना भाई, हमको तो संगठन बढ़ाना है, हम इसलिए ये कर रहे हैं।